गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकारी बजट और कर निर्धारण के संबंध में आज हम पहले पढ़ेंगे सरकार की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायी है ना, मतलब बहुत से महत्वपूर्ण कार्य सरकार करती है। इनमें बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करना और पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानूनी व्यवस्था को है ना, देश में मतलब देश की जो आंतरिक कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखना है ना, ये महत्वपूर्ण सरकारी काम है। इसके अलावा सरकार को एक और बड़ा दायित्व नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी होता है। तो सार्वजनिक सुविधा की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो यह उस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए उपयोगी होगी। किसान अपने बिजली के माध्यम से पंप सेट को चला सकते हैं। कारखानों, कार्यालयों, दुकानों और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो। इसके लिए इसकी कीमत अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति के अंदर रखनी चाहिए ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सके। लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का होता है ना, मतलब लोगों को आजीविका प्रदान करना भी सरकार का कार्य है। तो आप लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है ना, जिसे मनरेगा कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वह ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक का है ना, 100 दिन का रोजगार देगी है ना। जो मजदूर परिवार के द्वारा काम का मांग किया जाएगा तो उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब जिन इलाकों में लोग रहते हैं उन्हीं के इलाकों में ये कार्य जो है ना, मनरेगा का कार्य वहां पर होगा। तो इसके लिए होने वाला पूंजीगत खर्च और मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों जैसे चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं, सड़कें, तालाबों आदि का निर्माण किया जा सकता है ना। आप लोग देखा होगा अपने गांव के आसपास है ना, इस प्रकार काम होते रहते हैं मनरेगा के अंतर्गत। तो इस प्रकार खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका होती है, जहां उसे बहुत से कार्य करने होते हैं। इसे हम खाद्य सुरक्षा के अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार ने अतीत में भी हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थों की खुदाई और उसका परिष्करण, जिसे रिफाइनिंग भी कहते हैं ना, जैसे भारी उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके बिना औद्योगिकरण जो है वो बहुत ही कठिन होता। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विस्तार कार्यों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भी कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार की एक और भूमिका नियमन है ना, नियमन रेगुलेटरी को लेकर है। तो नियमन के तहत कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप खाने की चीजों के पैकेट खरीदते समय उन पर FSSAI का निशान देखते होंगे। ठीक है, आप कोई खाने की वस्तु खरीदते हैं तो उसका रैपर जो पैकेट होता है उस पर FSSAI का निशान लगा होता है। ठीक है, लिखा होगा वहां पर FSSAI। ठीक है, इसका अर्थ होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उस पर ये लिखा होता है। तो इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेची जा रही खाने पीने की सामग्री एक निश्चित सुरक्षा के मापदंडों का पालन करे। तो कुल मिलाकर FSSAI खाद्य सामग्री को विभिन्न नियमों और निगरानी के जरिए
सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के प्रति जवाबदेह है। तो इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे चिप्स है, नूडल्स है, फलों के जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, तो इसमें मिलाए जाने वाले जो परिरक्षक होते हैं ना, पदार्थ हैं, तो उसके भी मापदंड FSSAI के द्वारा तय होते हैं। ये समय समय पर इसके नमूने हैं जो सैंपल्स होते हैं वो लेता रहता है ताकि वह इस बात की जांच कर सके कि उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। तो इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सीलबंद जो खाद्य पदार्थ है तो उसकी उत्पादन और समाप्ति की तिथि है ना, जैसी सूचनाएं है वो अवश्य हो, है ना। तो ऐसे और भी कई क्षेत्र है जहां सरकार नियमन को लेकर अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा और साख नामक अध्याय में आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI के बारे में पढ़ा है। तो भारत में यह बैंक सभी व्यवसायिक बैंकों का सभी बैंकों के जो क्रियाकलाप है ना उस पर यह नियंत्रण रखती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।